हिंदी भाषा का विकास, उसमें आगे के क्रम में अगले बिंदुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय काल कितना है, 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये इसके अंतर्गत दो भाषाएं थी, मतलब दो भागों में इसे विभाजित किया गया था। एक था वैदिक संस्कृत, जिसका समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका अन्य नाम क्या बताया था हमने, छांदस बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, ये क्या था, यास्क और पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम था, यानी ये लोग इस वैदिक संस्कृत को छांदस भाषा के रूप में बोलते थे। यह छांदस भाषा, छांदस, इसको वैदिक संस्कृत को छांदस नाम दिया गया। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला है लौकिक संस्कृत, यानी प्राचीन भाषा का दूसरा वाक्य है हमारा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत भाषा, ये जो इसका अन्य नाम है संस्कृत भाषा, ये पाणिनि द्वारा इसको दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पर, क्या है हमारा मध्य भारतीय आर्य भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम भाग है इसका प्रथम प्राकृत काल। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा थी, पाली थी। इसका समय काल क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, यानी पहली ईस्वी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पाली में, पाली भारत की पहली देश भाषा, पाली क्या है, भारत की पहली देश भाषा है, और पाली में ही भगवान बुद्ध के सारे उपदेश लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा द्वितीय प्राकृत काल। द्वितीय प्राकृत काल में आपका प्राकृत भाषा आती है, ये है, इसका समय काल है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश इस प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरा तृतीय प्राकृत काल आ जाता है। इसमें तीसरे प्राकृत काल में जो है क्या दिया हुआ है, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं। कौन सी, पहली आती है अपभ्रंश, इसका समय काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अपभ्रंश का काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और अवहट्ट का काल है आपका 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। ठीक है, अवहट्ट को क्या कहा जाता है, संक्रमणकालीन या फिर संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आ जाता है तीसरा हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय काल क्या है, 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि अभी वर्तमान तक। ठीक है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी हमारे, हिंदीतर भाषाएं, बांग्ला, उड़िया आदि। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत पहला भाग क्या है आपका, प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय काल है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरा भाग है इसका मध्यकालीन हिंदी, इसका समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और तीसरा भाग है इसका आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का समय काल है 1850 से अब तक, यानी वर्तमान काल तक। ठीक है, अगला पॉइंट अगला बिंदु क्या है हमारा, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, आदि जननी जो है हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषाओं से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से होती हुई अवहट्ट, और अवहट्ट से प्राचीन हिंदी तक पहुंचती है। मतलब ये जो है इसका क्रम है, विकास क्रम। ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास अपभ्रंश भाषा से शुरू होता है। ठीक है, और हिंदी का विकास क्रम क्या है, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आपका प्राचीन हिंदी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।